नमस्कार। आज हम भगवत गीता के 10वें अध्याय विभूति योग पर बात करने वाले हैं। जी, विभूति योग। हमारे पास जाहिर है गीता का यही अध्याय है स्रोत के तौर पर, और हमारा मकसद है कि श्री कृष्ण ने जो अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन किया है हाँ। उसको थोड़ा समझें कि कैसे वो अपने असीम स्वरूप को इस दुनिया में दिखाते हैं। बिल्कुल। और असल में ये देखना कि क्या हम अपने आसपास उस परम शक्ति की झलक देख सकते हैं। हाँ, यही सवाल है। बिल्कुल। और यही इस अध्याय का आप कह सकते हैं सार है। कैसे वो अनंत जो है वो सीमित रूपों में दिखता है। अच्छा। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को और मतलब हम सबको हाँ। एक नई दृष्टि देना चाह रहे हैं। तो शुरुआत होती है जब श्री कृष्ण कहते हैं कि वो अर्जुन पर स्नेह के कारण उसके भले के लिए ये परम रहस्य बता रहे हैं। और वो ये भी कहते हैं कि देवता और महर्षि भी उनके असली स्रोत को पूरी तरह नहीं जानते। सही। क्योंकि वो ही तो सबके आदि कारण है। बिल्कुल। उन्हें पूरी तरह जानना वो कहते हैं किसी के बस में नहीं। और फिर वो कहते हैं कि जो उन्हें अजन्मा अनादि हाँ, और सभी लोगों का स्वामी मान लेता है या समझ लेता है, हाँ। वो मोह से ऊपर उठ जाता है, पापों से मुक्त हो जाता है। ये समझ ही पहला कदम है। फिर वो बताते हैं कि दुनिया में जो अलग अलग गुण हैं, भाव हैं, जैसे बुद्धि, ज्ञान, क्षमा, सत्य, सुख दुख। हाँ, सुख दुख, यहाँ तक कि डर और निडरता भी, वो सब उन्हीं से पैदा होते हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि हमारे मानवीय अनुभव भी उनसे कैसे जुड़े हैं। और इसी से जुड़ी एक और गहरी बात आती है। 7 महर्षि और 4 मनु। हाँ, जिनकी हम कथाएं सुनते हैं। हाँ, जिनसे सारी सृष्टि चली। वो कहते हैं कि वो श्री कृष्ण के मन से ही उत्पन्न हुए। मन से? हाँ। और यहाँ ये बात समझने की है कि ये नाम जैसे भृगु या मनु ये सिर्फ व्यक्ति नहीं है। अच्छा। ये खास गुणों या भूमिकाओं के प्रतीक हैं। जैसे श्रोत बताते हैं कि भृगु का अर्थ है जो पाप को भून दे, मतलब स्पष्टवादिता से। ओके। या मनुष्य यानी मनु की संतान, मतलब मनन करने वाला, सोचने वाला प्राणी। तो ये वंशावली से ज्यादा गुणों की बात हो गई। बिल्कुल, ये पदों की तरह है। हाँ। चलिए अब भक्ति के रास्ते पर आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो उनकी इन विभूतियों और योग शक्ति के असली मतलब को समझ लेता है, हाँ। उसकी भक्ति पक्की हो जाती है, अविचल। जी। और ये समझ कि सब कुछ श्री कृष्ण से ही शुरू होता है, उन्हीं से चलता है, ये समझ ज्ञानियों को श्रद्धा से भर देती है। और ऐसे भक्त वो बताते हैं कि उनका चित्त कृष्ण में लगा रहता है, प्राण उन्हीं में होते हैं, आपस में उन्हीं की बातें करते हैं और उसी में खुश रहते हैं, उसी में संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं। बिल्कुल। और ऐसे भक्तों को जो लगातार प्रेम से उनका भजन करते हैं, श्री कृष्ण खुद वो बुद्धि योग देते हैं। बुद्धि योग। हाँ। वो दिव्य समझ जिससे भक्त उन्हें पा सके। ये बहुत सुंदर है। हाँ, ये ऐसा है जैसे वो खुद ही हमारे अंदर ज्ञान का दीपक जलाकर अज्ञान का अंधेरा मिटा देते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक तरह का आंतरिक रूपांतरण है। सही कहा। और ये सब सुनकर अर्जुन पूरी तरह मान जाते हैं। हाँ, वो स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि आप ही परब्रह्म है, परम धाम, सबसे पवित्र, आदि देव, अजन्मा, सर्वव्यापी। जी। नारद, असेत, देवल, व्यास जैसे ऋषि भी यही कहते हैं, और आप स्वयं भी कह रहे हैं। फिर अर्जुन पूछते हैं, जो शायद हम सबके मन में भी आता है, कि हे प्रभु, मैं आपको लगातार याद करते हुए कैसे जानूं, किन किन चीजों में आपका ध्यान करूं? हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। आपकी ये जो दिव्य शक्तियां हैं, विभूतियां हैं, वो कहाँ-कहाँ फैली हैं? थोड़ा विस्तार से बताइए। बिल्कुल। और इसी के जवाब में फिर श्री कृष्ण अपनी कुछ मुख्य विभूतियां बताना शुरू करते हैं। हाँ। सबसे पहले तो वो कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। आत्मा? हाँ, मैं ही सबका आदि, मध्य और अंत हूँ। ये सबसे बुनियादी पहचान है। ये तो बहुत गहरा है। फिर वो कुछ उदाहरण देते हैं। लिस्ट तो काफी लंबी है। हाँ, लंबी है। पर कुछ खास बातें, जैसे देवताओं में वो विष्णु हैं, आदित्यों में विष्णु, हाँ, रुद्रों में शंकर, प्रकाश स्रोतों में सूर्य, नक्षत्रों में चंद्रमा, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन, प्राणियों में चेतना, पर्वतों में मेरु, जलाशयों में समुद्र, हाँ, और ऋषियों में भृगु, शब्दों में एकाक्षर ओम, यज्ञों में जप यज्ञ। ये महत्वपूर्ण है, नाम स्मरण। बिल्कुल। स्थिर चीजों में हिमालय, पेड़ों में पीपल, देवर्षियों में नारद, सिद्धों में कपिल मुनि, अस्त्रों में वज्र, गायों में कामधेनु, पवित्र करने वालों में पवन, नदियों में गंगा, शस्त्रधारियों में राम। तो मतलब हर श्रेणी में जो सबसे श्रेष्ठ है, जो सार है। बिल्कुल।
वो कृष्ण की अभिव्यक्ति है। ठीक। जैसे विद्याओं में अध्यात्म विद्या, हाँ। अक्षरों में समासों में द्वंद्व समास। पांडवों में वो कहते हैं धनंजय यानी अर्जुन। हाँ। मुनियों में व्यास, कवियों में शुक्राचार्य। तो ये लिस्ट सिर्फ एक गिनती नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक दृष्टि देने के लिए है कि जहां भी उत्कृष्टता दिखे, श्रेष्ठता दिखे, हाँ, उसमें ईश्वर की झलक पहचानो। चाहे वो स्त्री गुण हो, जैसे कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, या दमन करने वालों में दंड, जीतने की इच्छा वालों की नीति, रहस्यों में मौन या ज्ञानियों का ज्ञान। हर श्रेष्ठता में ईश्वर। लेकिन फिर वो कहते हैं कि वो ही सभी प्राणियों के उत्पत्ति के बीज हैं। हाँ, ये भी बहुत अहम है। ऐसा कुछ भी नहीं चार या अचर जो उनके बिना हो सके। बिल्कुल। और इसी बात को वो आगे और स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं कि मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है, अनंत है। हाँ, ये तो बस कुछ उदाहरण थे। संक्षेप में, दुनिया में जो भी ऐश्वर्य वाली, कांति वाली या शक्ति वाली चीज है, उसे मेरे तेज के एक अंश से ही उत्पन्न समझो। केवल एक अंश से। हाँ, और फिर आता है वो निष्कर्ष जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। कौन सा? वो कहते हैं, अर्जुन, इस सब विस्तार को जानने से क्या लाभ? मैं तो अपने योग बल के सिर्फ एक अंश मात्र से इस पूरे ब्रह्मांड को धारण करके स्थित हूं। सिर्फ एक अंश से पूरा ब्रह्मांड? हाँ, ये कल्पना से भी परे है। मतलब पूरी सृष्टि जिसे हम इतना विशाल समझते हैं, वो उनके केवल एक छोटे से हिस्से पर टिकी है। ये उनकी असीमता का शायद सबसे शक्तिशाली बयान है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि जिसे हम सब कुछ मान रहे हैं, वो उनके लिए कितना छोटा सा हिस्सा है। वाकई, इस पूरी चर्चा के बाद ये सवाल मन में रह जाता है, अगर हम सचमुच हर श्रेष्ठ चीज में, हर अनुभव में, हर कण में उसी एक शक्ति की झलक देखने लगें, तो दुनिया को देखने का, चीजों को महसूस करने का हमारा नजरिया कितना बदल जाएगा। सही बात है। या फिर ये सोचना कि वो परम शक्ति जो इतनी अनंत विभूतियों वाली है, वो अपने बस एक अंश से सब कुछ संभाले हुए है। ये हमें अपनी जगह के बारे में और उस परम सत्ता की विशालता के बारे में क्या सोचने पे मजबूर करता है। एक गहरा विचार है सोचने के लिए।